सभी भाइयों को जय माता दी। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तभी हमारी बात सभी लोगों तक पहुंच पाएगी, वरना आपके भाइयों की राजनीतिक हत्याएं होती रहेगी और हम सब मूक दर्शक बन के देखते रहेंगे। आप सबको पता है कल 3 बजे से हम सब लोग यहाँ पर, ये सामने आपको दिख रहा है पुलिस थाना रिंगनौद है, और हम सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आपको वो वज्रवाहन पुलिस के अधिकारी सब दिख रहे होंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने भाइयों तक और सभी कर्मचारी अधिकारियों तक हमारी बात पहुंच सके। हमारे ये चूँकि विषय जो है मेरे चुनाव से जुड़ा हुआ है कि जब 2023 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो उसमें बहुत सारे भाई कई दलों को छोड़कर हमारे साथ आए थे। उनमें से हमारे साथ एक आयुष जी शर्मा थे जो पहले कभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और उनके साथ काम करते थे, पर उनकी और मेरी मित्रता थी, कुछ मुद्दों से प्रभावित थे, तो उन मुद्दों को लेकर वो हमारे साथ विधानसभा चुनाव में हमारे सहभागी बने, हमारे साथ मेहनत करी, दौड़े। उसके बाद फिर से जो उनका व्यापार व्यवसाय उसमें लग गए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर हैं और सरकारी गवर्नमेंट के जो ठेके होते हैं रोड के वो लेते हैं, तो रोड का ठेका लेकर वो रोड बनाने का काम कर रहे थे। कल 3 बजे जो माइनिंग के इंस्पेक्टर है गणेश साहब, वो उनकी साइट पे गए और जो डंपर गिट्टी पे चल रहे थे और गिट्टी पे चलने के साथ उनके पास उसकी बाकायदा रूप से वीडियोग्राफी है, जहाँ से जिस गिट्टी क्रेशर से वो गिट्टी डलवा रहे हैं उस डंपर में, और जो बीच में एक मंडी का टोल आता है उसमें भी वो होके निकलता है मंडी में होके, तो वहाँ भी कैमरे हैं। तो उस कैमरे में भी साफ तरीके से दिख रहा है, हमने उसके वीडियो फुटेज देखे कि उसमें गिट्टी है और उसकी बाकायदा वो रॉयल्टी लेते हैं और रॉयल्टी के साथ ही उसको चलाते हैं। उनके पास जो 6 डंपर थे, उनके 6 डंपरों की जो चल रहे थे, 5 डंपर 4 डंपर जो भी, उनकी सबकी रॉयल्टी है, और 4 डंपर जो भरे हुए थे उनको पकड़ के नहीं लाए, उनकी रॉयल्टी थी, और ये 2 डंपर जो लेके आए इनकी भी रॉयल्टी थी और खाली पड़े हुए थे। पर वो जो गणेश साहब आए थे उनका यह कहना था कि उनके ऊपर बहुत अत्यधिक दबाव है, प्रेशर है, उस प्रेशर के कारण उनको खाली डंपर भी ले जाके केस बनाना पड़ेगा। जब इनने विरोध करा उस बात का कि साहब हमसे कोई गलती हुई हो, हमसे कोई चूक हुई हो तो आप हमें बताइए, पर इस प्रकार से हमारे काम को प्रभावित मत करिए। आप हमारे काम में व्यवधान डालेंगे तो जो समय पे हमको काम पूरा करके देना हम नहीं दे पाएंगे। और जो आप बोल रहे हो कि ऊपर से प्रेशर है, तो जो प्रेशर करने वाले लोग हैं उनका काम ही ये है कि प्रेशर करके इनका काम बंद कर दिया जाए, ताकि जो समय पे इनको काम करके देना है वो ये काम करके नहीं दे पाए और इनको उसका फाइन भरना पड़े। इनने इनकी जितनी भी परमिशन थी वो बता दी उनको, वहीं जो रॉयल्टी थी उस गिट्टी की वो बता दी कि ये गिट्टी का डंपर भर के आया था सर, इसको हमने यहाँ खाली करा है, और अभी जो खाने का टाइम हो गया है दिन में, तो जब रेस्ट का टाइम है तो हम खाना खाने के लिए सब रुके हुए हैं और ये डंपर खाली है। क्योंकि मैंने बहुत सारे विद्वानों से पूछा, वकीलों से पूछा, तो उनका यह कहना था कि खाली डंपर पे कोई सा भी केस नहीं बन सकता है, खाली डंपर खड़ा था। और वैसे उनको कागज देखने थे तो उन्होंने उसकी जो रॉयल्टी थी वो बता चुके थे। रॉयल्टी बताने के बाद भी उस डंपर को, दोनों डंपरों को यहाँ जो है अपने रिंगनौद थाने में लाए, यहाँ लाके खड़े करे और पुलिस के सुपुर्द करके, और पुलिस को ये बोला उनने कि जो ये डंपर है ये मुहर्रम से भरे हुए और मुहर्रम पे चल रहे थे, जबकि सामने वीडियो में दिख रहा है। हम वो वीडियो भी डालेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और जो संबंधित अधिकारी उनको भी पेश करेंगे कि जो वीडियो दिख रहे हैं कि इसमें गिट्टी जा रही है, गिट्टी खाली होने जा रही है, और समय के साथ कैमरे में रिकॉर्डिंग है कि इतनी बज के इतने मिनट पे वो डंपर भरा है, इतनी बज के इतने मिनट में यहाँ पहुंचा और इतनी बज के इतने मिनट पे वहां खाली हुआ, और उसके बाद वो खाने के लिए खड़े हो गए। तो जो आम व्यक्ति है
वो अपना काम ईमानदारी से रॉयल्टी लेके कर रहा है, फिर भी वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो किसी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ, जिसका नाम मैं खुद जीवन सिंह हूँ, मेरे साथ था। इसकी वजह से उसको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही है। यदि वो भारतीय जनता पार्टी का होता तो कई अवैध खनन चल रहे हैं, कई अवैध गिट्टी की मशीनें चल रही है, इनके पार्टी की लोगों की है। उनका ये अभी तक निरीक्षण करने नहीं जाते, और वहाँ निरीक्षण करेंगे तो जो जुर्माना है वो कई गुना ज्यादा होगा। 100-200 करोड़ का इनको जुर्माना ही भरना पड़ेगा। इतने अवैध उत्खनन कर रखा है, पर उसको वो हमारा विषय नहीं है, वो इन्हीं का विषय है। वो किसको छूट देते हैं और किस पे मतलब वो कार्रवाई करते हैं, ये सोचने लायक बात है कि आप और हमें सोचना है कि क्या आज भी हम आजाद हैं, या फिर जो प्रशासनिक तानाशाही है इसके विरुद्ध हम दब चुके हैं और हम गुलाम हो गए। क्योंकि जो कृत्य इनने करा है कि पूरी तरीके से सही होने के बावजूद भी जो इनका काम था, जिन लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने प्रेशर बनवाया है, उनका मकसद खाली ये था कि इनके जो दिन है वो खराब करना है, समय खराब करना है। वो तो वैसे भी 2 दिन हो चुके हैं हमको, आज कल दिन से लगे हुए, आज भी मतलब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, 2 दिन हम खराब कर चुके हैं। तो 2 दिन तो इन्होंने हमारे खराब कर दिए, 2-4 दिन और खराब कर देंगे। तो जो इनका मकसद था उसमें तो ये कामयाब हो गए, पर अब ये चाहते हैं कि हम पे जुर्माना करके, झूठा जुर्माना करके ये भी बताए कि हाँ आप गिल्टी हो। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा भाई निर्दोष है, और इस निर्दोष भाई की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। आप सब लोगों से भी निवेदन है कि जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार ये हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे साथियों पे कर रहे हैं, और इस कारण कर रहे हैं कि वो राजनीतिक रूप से हमारे साथ थे, राजनीतिक रूप से हमारा सहयोग करा, तो मैं सभी भाइयों से जो हमारे समर्थक है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 17 तारीख के दिन, 17 मार्च के दिन हम कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे और वहां पर अपनी बात रखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि 17 तारीख को कलेक्टर ऑफिस के घेराव में सम्मिलित हो। जिस प्रकार से हमने एक मुद्दा और उठाया था, उसमें जो बोरवनी में अवैध जो गोचर भूमि है, मतलब जो हमारी गोचर भूमि है, उस पर अवैध ये भट्टे चल रहे हैं, उनको हटाने की हमने मांग करी थी, वो भी तक नहीं हटे हैं। तो जब जिन लोगों को आपने संरक्षण दे रखा है, उनको अवैध भूमि पर भी आप, मतलब जो सरकारी जमीन है उस पे भी आपने अवैध मतलब भट्टे चलाने का परमिशन दे रखी है, और वो चला रहे हैं और आपके सामने, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर पाए। एक बागरी समाज की 14 साल की बेटी नेगरून की हम 1 महीने से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लगातार पुलिस से प्रयास कर रहे हैं बार बार कि वो 1 महीने से लापता है, 14 साल की बेटी है। तो कलेक्टर महोदय, आपको उस बेटी को तो ढूंढवाने में मदद करनी थी, एसपी साहब उस बेटी को तो ढूंढने में आपको मदद करनी थी। अभी तक आप उस बेटी को भी नहीं ला पाए। हम आपसे लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे कई मुद्दे, जैसे हमने बोला था कि देह व्यापार को प्रतिबंधित किया जाए, हम वीडियो बना के डालेंगे किस प्रकार से पूरे रोड पे देह व्यापार चल रहा है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अवैध शराब जो बिक रही है गाँव में, उस पर आप अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। कंजरों का जो प्रभाव है, जिस प्रकार से हमारे गुंदी के एक दादा, उनका सोलर प्लांट है, उस पे से 7 से 8 लाख रुपए कीमत की केबल 3 बार चोरी हो चुकी है, और उनका प्लांट जो उनने लोन लेके प्लांट लगा रखा है, 6 से 7 लाख रुपए महीने की उसकी किस्त है, वो किस्त कैसे भरेंगे। उनके पास एक और गाँव है, वहां पर भी यही ऐसा सोलर प्लांट है जो कुसुम योजना में, सरकारी जो योजना में जो आम किसानों के लिए आया है, वो उनने लगा रखा है। उनकी भी करीबन 3 से 4 बार उनके वहां चोरी हो चुकी है, उनने भी बाकायदा रिपोर्ट करी है, अभी तक वो भी नहीं पकड़ाए हैं। ऐसे कई चोर है, जैसे डिप्पी चोर है, सकरखेड़ी है, मरमिया है। यहाँ जो आसपास के गाँव के जो लोग हैं उनसे आप पूछना, जाके तलाश करना, ये कितने लोगों की डिप्पियों से तेल निकाल चुके हैं, और वहां उनको तेल भी पर्याप्त मात्रा में विद्युत मंडल से नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, उन पे आप काम न करते हुए, आप जो हमारे साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और जो आपका ही रोड का काम है, सरकारी टेंडर है, सरकारी टेंडर मिला है तो उसको पुलिया भी बनानी पड़ेगी, उसको मोरम भी डालना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि जो हमको जानकारी मिली कि पीडब्ल्यूडी द्वारा मोहरम की रॉयल्टी नहीं ली जाती है, खाली अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो वो अनापत्ति प्रमाण पत्र इनके पास था, इनने 1 साल पहले मोहरम भी डाल दिया, उसका इनने पैसा भी ले लिया सरकार से। अब जो ये उस रोड पे है, गिट्टी डालने का काम कर रहे थे, और उस गिट्टी की इनके पास परमिशन है, और उस गिट्टी की रॉयल्टी है इनके पास। उसके बावजूद भी आपने आपकी खाली हठ धर्मिता अपनाई, आपने बस ये करा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हो, तो आपको सब चीजें झेलनी पड़ेगी। तो हम झेलने को तैयार हैं, पर उस भारतीय जनता पार्टी का गमछा कभी नहीं डालेंगे गले में। आपको जो करना है आप कराइए, और ये यदि न्याय है तो मैं जितने भी कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से न्याय व्यवस्था स्थापित हो पाएगी? क्या आप हमको भरोसा दिला पाओगे कि आप न्याय कर रहे हो? जिस प्रकार आप राजनीतिक प्रेशर में आकर अन्याय कर रहे हो, तो इस अन्याय के विरुद्ध तो किसी को बोलना पड़ेगा। और आपको सबसे ज्यादा मेरे से समस्या यही है, मेरे साथियों से समस्या यही है कि हम कंजर प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं और आम जनता की आवाज उठाते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं, और उसको मजबूती के साथ आपके सामने रखते हैं कि आप कंजरों पे अभी तक प्रतिबंध नहीं लगा पाए हो। ये रिंगनौद थाना क्षेत्र के आसपास के जितने भी गाँव वो अच्छे से जानते हैं
कि वो कितनी बंदी कंजरों को दे रहे हैं, कंजरों से सुरक्षा के लिए कंजर बंदी लेते हैं। ये बात झूठ हो तो मैं कभी आपको मुंह नहीं बताऊंगा। क्या आसपास के गांव में भैंसें चोरी नहीं हो रही है? क्या ट्रैक्टर चोरी नहीं हो रही है? क्या बाइक चोरी नहीं हो रही है? और क्या पैसे देके बाइक नहीं ला रहा हूं? यदि झूठ हो तो मैं आपको कभी मुंह नहीं बताऊंगा। ये सत्यता आप जानते हो, मैं जानता हूं, पर प्रशासन आंख खोल के देख रहा है, फिर भी अंधा होके खड़ा है, क्योंकि उनको राजनीतिक लोगों को खुश करना है, आम जनता के लिए उनकी कोई सेवाएं नहीं है। तो आप सबसे बस यही निवेदन है कि जो 17 मार्च है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कलेक्टर ऑफिस के बाहर पहुंचे और हमारा साथ और समर्थन करें। आपको लगता है कि हम सच में सही लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें दबाने के लिए, हमारे साथियों को दबाने के लिए यदि इस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं तो कल जो हमारे साथ और भी लोग रहते हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा, उनके भी ऊपर बात आएगी। आज एक भाई पे बात आई है, और भी भाइयों के कहीं जो खदाने इनने मुहर्रम डालने के लिए इन्हें लीज करी थी वो भी उसको निरस्त कर दिया। खाली के जीवन सिंह के साथ रहते हैं, इस वजह से इनकी खदानें नहीं चल पाएगी। तो बस आपसे यही निवेदन है कि या तो मेरा साथ छोड़ देना ताकि आप सही तरीके से जी पाएंगे, आपके कोई ऊपर परेशानी नहीं आएगी, और आपको लगता है कि मैं सही लड़ाई लड़ रहा हूँ, सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ और प्रशासनिक तानाशाही के विरुद्ध लड़ रहा हूँ। हम प्रशासन के गुलाम नहीं हैं, हमें भी समान अधिकार है जीने का। तो यदि अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना है, अपनी स्वतंत्रता को जिंदा रखना है, तो अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, वरना मानसिक गुलाम के साथ साथ आज इनने हमें बता भी दिया है कि आप वास्तविक रूप से भी गुलाम हैं। खाली आप मानसिक रूप से गुलाम नहीं रहे। आपके संसाधनों के सारे कागज होने के बाद आपके संसाधनों को थाने में लाके खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद उसको न्यायिक प्रक्रिया में डाल के आपको उलझा दिया जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि भले आप सही हो तो आपके कागज पेश करो और आप कलेक्टर ऑफिस आओ, वो तय करेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो ऐसे तो कितने ही लोगों के डंपर है, उनको भी आप बुला लो, सबको जो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं उनके लोगों के पास भी डंपर है, वो तो मुहर्रम ही डाल रहे हैं, उनके वीडियो दे देंगे हम निकाल के आपको कि मुहर्रम डाल रहे हैं, उनको भी बुलाओ, उनके भी आप रख लो और वो उनसे कागज मांगो, हाँ आपके पास है कि नहीं है, 4-5 दिन रखना आपके पास, फिर छोड़ देना। यदि हमारी गलती 1% नहीं है उसके बाद भी आपने रख रखा है और जो माइनिंग के अधिकारी और कलेक्टर महोदय ये बोलते हैं कि नहीं छूटेंगे, तो हम किसके पास जाए न्याय लेने के लिए? हम किससे न्याय मांगे? हमारे साथ अन्याय होने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है और हमें खाली ये प्रताड़ना ही मिल रही है कि नहीं आपके ऊपर तो जुर्माना करेंगे। तो हम गलत ना होते हुए जुर्माना क्यों भरें? गलत होते तो बराबर जुर्माना भरते। तो आपसे बस यही निवेदन है कि आज का जो कार्यक्रम है, वो जो धरना प्रदर्शन था इस थाने का, वो हम यहीं स्थगित करते हैं और 17 तारीख को आप सब से निवेदन है कि कलेक्टर ऑफिस के घेराव में शामिल हों और अपने हक अधिकारों के लिए लड़े। हम सब मिलकर इन आम समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं और आपको लगता है कि हमारी लड़ाई सही है, न्याय संगत है, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारी लड़ाई को लड़ेंगे और इनके अत्याचारों से कम से कम इस विधानसभा और जिले को तो मुक्ति दिलाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 17 तारीख को पधारे। और एक मैसेज था सब लोगों का, बोलना भी था कि हम सबको मिलके जितने भी हाईवे उनको जाम करना चाहिए। पर जिस प्रकार से हम भी आम लोगों में आते हैं, जिस भाई के साथ अन्याय हुआ है, आज दिन भर से, कल दिन भर से, आज दिन भर से परेशान है, तो हमारा मकसद आम व्यक्ति को परेशान करना नहीं है। हाँ, हमारा मकसद था कि हम धरने पे बैठे और हमको न्याय मिले, पर इन्हें न्याय देने की जगह इनकी तानाशाही बताई है, तो उसका जवाब भी हम न्याय मांगने जा रहे हैं। तो लोकतांत्रिक तरीके से ही मांगेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से ही न्याय लेंगे। पर अब हम कलेक्टर ऑफिस का घेराव करके वहीं अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि यहाँ जो सक्षम अधिकारी है कोई आना नहीं चाहता और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ तो खाली उन्होंने गाड़ी लाके खड़ी करी है और यहाँ गाड़ी खड़ी करने के बाद वो यहाँ से चोरों की तरह भगे हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी इस बात को अच्छे से जानता है कि किस प्रकार से हम यहाँ बैठ के उनसे हमारे सवाल जवाब कर रहे थे, किस प्रकार से हम उनसे पूछ रहे थे कि हमारी गलती क्या है। तो प्रशासन यहाँ का अच्छे से जानता है कि गलती किसकी है और इन लोगों के पास वो सुपुर्दगी देके यहाँ से भग गए। फिर पुलिस ने यहाँ प्रेशर करके बुलाया कि भैया आप यहाँ डंपर खड़ा करके गए हो तो इन लोगों को संतुष्टपूर्ण जवाब दो। फिर इनके कहने पर ही वो यहाँ आए। रात भर हमने उनको रोक के रखा है, हमने बोला कि भैया आप हमारे बातों का जवाब दीजिए, हमें बताइए, हमें संतुष्ट कीजिए, हमारी गलती क्या है। पर वो कुछ जवाब नहीं दे पाए, बोलते रहे बस हमें ऊपर बात कर रहा हूँ, ऊपर बात कर रहा हूँ, ऊपर बात कर रहा हूँ। उनने अंतरात्मा से भी ये स्वीकारा है कि हाँ उनसे गलती हुई है और उनने प्रेशर में आके काम करा है। पर मेरा ये कहना है कि जब आप संविधान की कसम खाते हैं कि हम सब लोगों को बराबर मानेंगे और सबको न्याय देंगे, तो ये कौन सा संविधान की कसम खाई कि आप खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही भला कर रहे हैं और उन्हीं
को वो गलत है तो भी उनको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, और जो सही है पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो उनको गलत ठहरा के उनके ऊपर मुकदमा बना रहे हैं। तो इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम। कोई भी हाईवे या कोई सी भी जगह हो उसका मतलब उसको रोके नहीं, क्योंकि आप जैसे हमारे जैसे कई भाई होंगे जिनको कहीं शादियों में भी जाना होगा तो वो भी प्रभावित होंगे। कई ऐसे परिवार होंगे जिनको घर पहुंचना होगा, कई स्कूल की ऐसी बसें होती है जहाँ बच्चे उनको घर जाना रहता है। तो हमारा मकसद किसी आम व्यक्ति को परेशान करना नहीं है। हम खुद परेशान हैं और हम खुद न्याय मांग रहे हैं, और जो न्याय मांगते हैं ना वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो हमारा मकसद है कि किसी के साथ अन्याय भी नहीं हो और हमारी लड़ाई को भी हम लड़ें। तो आप सबसे यही निवेदन है कि 17 मार्च के दिन रतलाम कलेक्टर ऑफिस का घेराव है। सभी जगह ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक हमारी बात पहुंच पाए और हमारी मदद के लिए आप भी वहां पहुंच पाए। आपको लगता है कि हम सही और गलत के बीच का भेद अच्छे से जानते हैं, यदि हम सही की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप अवश्य पधारना। और यदि आपको लगता है कि नहीं हम तो गलत कर रहे हैं, हमारे साथियों के साथ सही हो रहा है, उनके साथ ये सही कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो जीवन सिंह के साथ रहते हैं। और यदि प्रशासन को इतनी तकलीफ है जीवन सिंह के साथ रहने वालों से तो जीवन सिंह का एनकाउंटर कर दो, जीवन सिंह को मार दो। मेरे मरने के बाद सारी समस्याएं सोल्व हो जाएगी। पर मैं आपके इन प्रेशर से दबने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं। मैं इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ूंगा और आपके जो काले चिट्टे हैं उनको खोलूंगा। जिस प्रकार से पुलिस दारू की बंदियां ले रही है ये भी हमें पता है, और जिस प्रकार से कंजर यहाँ चोरियां कर रहे हैं और यहाँ से सुरक्षित रूप से निकल रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ तो सांठगांठ है। इसका भी खुलासा बहुत जल्द करेंगे। जय माता दी, जय